अजीब ही पड़ रही थी, मानो कोहरा जो आसमान से उतरकर धरती निकलने आया हो। उस रात का सन्नाटा जो गांव में पसरा हुआ था, कुत्ते के रोने की आवाज और गांव की खामोशी। तीन दोस्त रमेश, सूरज और मोहन तीनों पीपल के पेड़ के नीचे अलाव जलाकर बैठे हुए थे। कोहरा जो उनके हाथ पैरों को सुई की तरह चुभ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मानो रात कोई एक कहानी सुना रही हो। रमेश, इस बार की ठंड तो शरीर के अंदर तक गलन महसूस करा रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभ रहा हो। लगता है माघ का पाला अभी से पड़ना शुरू हो गया है। सुबह ट्रैक्टर स्टार्ट करते समय ऐसे हाथ सुन्न हो जाते हैं, कुछ मालूम ही नहीं होता। तभी मोहन बोला, रमेश भैया, मुझे तो ठंड से ज्यादा उस बात की चिंता है जो कल हमारे गांव के राकेश ने देखा। गांव की नदी पर एक औरत जो उसकी परछाई दिख रही थी। मोहन की बात को सुनकर एकदम सन्नाटा सा छा गया। कोई नहीं बोल रहा था। अब सब अपने काका दीन का इंतजार कर रहे थे, जो उन्हें डरावनी कहानियां सुनाया करते थे। कोहरे में अचानक अजीब सी हरकत हुई। दूर से एक आदमी आता दिखाई दिया, जो कोई और नहीं, उनके काका ही थे। काका, आज आने में इतनी ज्यादा देर क्यों लगा दी? वैसे भी हमारे गांव के राकेश ने जो देखा, क्या आपको पता चला? उसने देखा कोई एक परछाई जो नदी के किनारे रोज घूम रही है। पता नहीं वह कौन है। हाँ मोहन, मैंने सुना तो है। गांव के राकेश ने देखा कोई एक औरत है जो अपने भूत के साये में वहां घूमती रहती है, लेकिन मैं नहीं जानता कि वह कौन है। चलो कोई बात नहीं काका, तो आज बताओ कौन सी कहानी सुनाने वाले हो हमें? वैसे भी आपकी कहानियां हमें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं और डरावनी भी होती हैं। अरे बस कर मोहन, इतनी तारीफ मत कर। चल, मैं आज तुझे अपनी खुद की कहानी सुनाने वाला हूँ, जो कोई मनगढ़ंत नहीं है। जब लगभग मैं 30 साल का था, तब हमारे गांव रामपुर में कुछ अजीब हरकत होने लगी। कोई कहता कि वह छलावा है, लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। मैं नहीं जानता था कि छलावा होता क्या है। हाँ काका, फिर आगे क्या हुआ बताओ? क्या आपने उसको हमारे गांव में देखा है? हाँ, एक बार मैं खेत का काम निपटाकर घर वापस लौट रहा था। जंगल के रास्ते अजीब सी रोशनी मेरे आंखों पर पड़ी। जब मैंने लौटकर देखा तो एक छलावा जो मेरे पीछे पीछे चल रहा था। नहीं पता था वो किसका था। मोहन, वह छलावा मुझे मारना चाहता था। मैं जानता था कि वह कंचना का छलावा है। हमारे गांव में एक बूढ़ी औरत रहा करती थी, जो बहुत ज्यादा